स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ एरिया। एंड एरिया को जब भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे कि हम अलग अलग फिगर्स में एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास गिवन है एरिया। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द सरफेस ऑफ फिगर इज़ द एरिया ऑफ द फिगर। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? अंदर का पार्ट निकालते हैं, ठीक है। जिस पर हम कोई भी प्लेन सरफेस की हम बात कर रहे हैं तो वो उसका क्या होता है? एरिया। अब एरिया की जो यूनिट्स होती है वो होते हैं स्क्वायर यूनिट्स, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, जब भी हमें एरिया निकालना होता है तो उसमें हमें स्क्वायर यूनिट्स का यूज़ करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि हमारे पास एरिया की दो डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो जिसको यूज़ करके हम फॉर्मूला बनाते हैं अपना लेंथ इनटू ब्रेथ। देन उसके बाद आता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया। अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल करते हैं। अगर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। देन उसके बाद आता है हमारे पास एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स। तो चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास आ गई इरेगुलर फिगर्स। तो यहाँ से हम चले, तो यहाँ से हम एक फिगर ले लेते हैं, दैट इज सी पार्ट, एंड इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पार्ट ले लिया है, अब देखिए इसको हम डिवाइड करें। जैसे लाइक मैं इसको ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर लूँ और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा 6 पार्टी 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 2 इन दिस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या कुछ? तो ये पूरा पार्ट 2 है तो ये कितना होगा ये नहीं पता चल पाएगा। तो ये तो फिगर हमारी गलत हो गई। चल, इसको दोबारा अलग तरीके से करते हैं। यहाँ से इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। क्या हो रखा है इसमें? एक्चुअली मैं इन्होंने शायद ये वाला पार्ट देना भूल गए, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो चलिए, कोई दूसरा ले लेते हैं। ओके, तो हम ले लेते हैं यहाँ से डी पार्ट। अब डी पार्ट लेते हैं तो इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये फर्स्ट फिगर हो गई हमारी। ये सेकंड है हमारे पास। अगर 1 और 1 यहाँ से माइनस कर दी जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा है हमारे पास? दैट इज़ 3। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 है। वेट, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा था 3, ये 5 में यहाँ तक 3 हो गया, एंड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा। लेट्स इट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने इसको डिवाइड करा है। ये हमारी लेंथ हो गई 3, दिस इज ब्रेथ इज 1, एंड यहाँ पर भी देखिए तो हमारे पास लेंथ हो गई 2 एंड ब्रेथ इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है इतना पार्ट, वो क्या है? ये 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 फिगर्स है, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3।
तो हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम रिक्वायर्ड एरिया। अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3 का एरिया निकालना पड़ेगा, जो हमारे पास रेक्टेंगल लिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेंथ 1 ब्रेथ 1। तो फर्स्ट फिगर हो गई हमारी दिस वन, फिर 2 इंटू 1 करेंगे यहाँ पर, देन प्लस ये हो गया हमारी सेकेंड फिगर, यहाँ पे 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो हो जाएगा लेंथ 2 एंड ब्रेथ 2। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1। एंड अगर हम थर्ड फिगर देखें यहाँ पर 3 और 1, तो हो जाएगा लेंथ 3 एंड ब्रेथ 3। सो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 6 7 गेज, तो हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। बट क्योंकि हम यहाँ पर एरिया निकालने, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। चलिए तो यहाँ पर मुझे लगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो उसे हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितने हमारे पास, दैट इज 15 मीटर एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 9 मीटर। 15 9s are 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज ईच साइड इज दिस। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइड इनटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइड देखेंगे दैट इज 16 मीटर इंटू 16 मीटर। 16 इंटू 16 दैट इज आई थिंक 256 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐसे ही आंसर्स को लिखेंगे। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्रेटर्स दिस। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन एंड इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आता है हमारे पास एरिया। अब एरिया हमें यहाँ पर गिवन है, ब्रेथ गिवन है। चलिए तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। अब एरिया इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरिया कितना है, दैट इज 500 मीटर स्क्वायर। लेंथ वी डोंट हैव, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। ब्रेथ कितनी हमारे पास 20। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 500 अपॉन 20 इक्वल्स टू लेंथ। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 इक्वल्स टू लेंथ एंड दिस इज 4 मीटर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलेंगे तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर बी।
यार ये क्या हो रहा है? चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू वो होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। इस बार हमें लेंथ गिवन है दैट इज 200 मीटर। एरिया हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय दिस इज 200 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ब्रेथ। तो यहाँ पर करेंगे तो इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो ब्रेथ होगी दैट इज 10 मीटर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट तो हमारे सेम ही रहने, बट हम लोग क्या करना है यहाँ पर अपना देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या करवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे 4 planks of woods each of length is this and this are to be painted on both sides. Determine the cost of painting at the rate of rupees 3.90 per मीटर स्क्वायर मीटर। तो दोनों साइड करना है पे। तो देखिए सरफेस एरिया तो हमारे पास आगे भी होता है पीछे भी होता है, दोनों साइड करना है, तो हमें ट्वाइस द एरिया करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया। तो यहाँ पर पहले कुछ लिख लेते हैं जस्ट लाइक लेंथ ऑफ वुड प्लैंक, ठीक है, दैट इज 2 मीटर। देन वी आर हैविंग ब्रेथ ऑफ वुड प्लैंक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1.1 मीटर। आर टू बी पेंटेड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पेंट करना है। एंड यहाँ पर हमें चलिए पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ वुड प्लैंक दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास 2 मीटर एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 1.1 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2.2 मीटर स्क्वायर एज आंसर। अब हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, वो ट्वाइस होगा। तो अब अगर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लैंक, तो हमें क्या करना है, इसका ट्वाइस करना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मीटर स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए जितना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, कॉस्ट की वन थी, है ना। कॉस्ट कितने की वन है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 3.90 पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1
मीटर स्क्वायर, जो हमें गिवन है 3.90 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से करेंगे हम कॉस्ट ऑफ 4.4 मीटर स्क्वायर इज, तो ये था हमारा 3.90 इंटू 4.4 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 for 36, this is 3. 9 for 36, 37, 39. इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, कैरी का 1 एंड 4 3 12, दिस इज 13। हो गया 6 1 3 + 1 6 7 एंड दिस इज 1। तो हमारे पास आ गया टोटल 17.16। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 17.16 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आप लोग अब इसके क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।